अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में यूनिट 4 स्टार्ट किया था, दैट इज डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। डाटा कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि डाटा कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, एक्सचेंज ऑफ डिजिटल मैसेजेस है बिटवीन टू डिवाइसेस, राइट। और उसके फिर हमने डाटा कम्युनिकेशन के 5 मेन कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ा था कि इसके 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। मैसेजेस मीन वो इंफॉर्मेशन जो शेयर हो रही है या फिर जो इसकी ट्रांसमिशन हो रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और उसके अलावा एक सेंडर है जो मैसेज को सेंड कर रहा है और दूसरे एंड पे रिसीवर है जो उसको रिसीव कर रहा है। और जो भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर हो रही है उसके लिए कोई ना कोई ट्रांसमिशन मीडियम इस्तेमाल हो रहा है जो कि वायर्ड या फिर वायरलेस हो सकता है, राइट। और ये जो भी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो होते हैं जो कि प्रोटोकॉल कहलाते हैं। तो ये 5 मेन कंपोनेंट्स है जो डाटा कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होते हैं, राइट। अब जब हम डाटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये बात क्लियर होती है, जहन में आती है कि इसका मतलब है कि दो सिस्टम्स, दो डिवाइसेस, दो कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, राइट। और जब सिस्टम इंटरकनेक्टेड हैं, मैसेज और इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, राइट, तो दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क, राइट। जब दो सिस्टम्स या दो से ज़्यादा सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हों कि वो इंफॉर्मेशन को या रिसोर्सेज को एक्सचेंज कर सकें, राइट, तो उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। और आज हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है, अबाउट कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली क्या है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स जो हैं वो और रिलेटेड इक्विपमेंट जो है वो इंटरकनेक्ट होते हैं और डाटा, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सचेंज हो सकते हैं, जैसे प्रिंटर, इंटरनेट, राइट, सर्वर। ये these are all resources that can be accessed when there is a computer network। यानी हम कंप्यूटर नेटवर्क को डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कि कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड रिलेटेड इक्विपमेंट कनेक्टेड बाय अ कम्युनिकेशन लिंक टू शेयर डाटा एंड अदर रिसोर्सेज। और ये रिसोर्सेज क्या हैं, इनमें प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स मशीन, फाइल सर्वर, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह शामिल हैं। इसी तरह नेटवर्किंग क्या है, ये क्या है, ये वो एक्ट और अमल है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, कंप्यूटर्स और उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट हैं, एक्सेसरीज हैं, उनको कनेक्ट कर रहे होते हैं, ज्वाइन कर रहे होते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें और डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर कर सकें, राइट। अब ये नेटवर्किंग एनवायरनमेंट क्यों क्रिएट की जाती है या कंप्यूटर नेटवर्क क्यों क्रिएट किया जाता है, उसके दो मेन पर्पजेज हैं, राइट। एक तो फास्ट कम्युनिकेशन और दूसरे शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। तो फास्ट एंड रिलायबल कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज जो है वो मेन पर्पज है कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करने का। और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसीलिए जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करती हैं। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क को जो है वो कैटेगराइज किया जा सकता है बाय देयर साइज और पर्पस, ठीक है, कि नेटवर्क का साइज क्या है और उसका क्या पर्पस है। स्पेस पे जो है कंप्यूटर की डिफरेंट टाइप्स हैं। और ये साइज ऑफ अ नेटवर्क से क्या मुराद है, साइज ऑफ अ नेटवर्क का मतलब है कि कंप्यूटर्स जो नेटवर्क पे हैं वो कितने एरिया में स्प्रेड हुए हैं, राइट। और उसके अलावा कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है। और ये जो एरिया है वो एरिया का मतलब है कि वो एक रूम भी हो सकता है, एक सिंगल रूम जिसके अंदर कंप्यूटर्स मौजूद हों और वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हों, राइट। जैसे कि आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब है, एक रूम के अंदर बहुत सारे कुछ कंप्यूटर्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे के रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर या फिर फाइल्स वगैरह को शेयर कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, दिस विल बी अ कंप्यूटर नेटवर्क। इसी तरह ये भी पॉसिबल है कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जो कि पूरी दुनिया में स्प्रेड हुए हुए हैं, यानी दुनिया में मौजूद कंप्यूटर, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स या ग्लोब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क ही कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इंटरनेट है, राइट। इंटरनेट क्या है, लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, राइट, जिसमें पूरी दुनिया में मौजूद मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है।
ये भी क्या है, ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो 3 मेन टाइप्स हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, राइट। तो अब इनको अलग अलग वन बाय वन समझते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। ओके, लोकल एरिया नेटवर्क, जब कंप्यूटर्स जो है वो किसी स्कूल, लेबोरेटरी, होम या फिर ऑफिस की बिल्डिंग में अ, मौजूद हैं और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, राइट, तो फिर उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाएगा। मीन्स विद इन अ बिल्डिंग जो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, चाहे वो विद इन अ रूम हो या रूम टू रूम हो, कंप्यूटर्स मौजूद हैं और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं और शेयर कर रहे हैं रिसोर्सेज को, तो इस तरह का जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो लोकल एरिया नेटवर्क या फिर लैन कहलाएगा, राइट। इस तरह के नेटवर्क में क्या होगा कि इंटरनेट एक्सेस भी कर सकते हैं कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ में, एक सिस्टम में अगर इंटरनेट सर्विस मौजूद है तो दूसरे कंप्यूटर्स जो कि नेटवर्क पे हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह स्टोरेज स्पेस और प्रिंटर्स भी शेयर हो सकते हैं, ठीक है। न सिर्फ ये हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर किया जा सकता है बल्कि डाटा और सॉफ्टवेयर भी लैन के थ्रू शेयर किए जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसको बिल्ड करने के लिए जो हार्डवेयर यूज होता है, ठीक है, उसमें हब, स्विचेस, नेटवर्क अडेप्टर्स और नेटवर्क केबल शामिल हैं। और लोकल एरिया नेटवर्क करने के लिए जो ये हार्डवेयर इस्तेमाल होते हैं वो इनएक्सपेंसिव होते हैं। इसका मतलब है कि लोकल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करना या बिल्ड करना जो है वो इनएक्सपेंसिव होता है, राइट। और इसमें कौन कौन से हब, स्विचेस, नेटवर्क अडेप्टर और नेटवर्क केबल इस्तेमाल होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या फिर मैन, इसमें क्या है कि एक सिटी, एंटायर सिटी है, राइट, उसमें जो है डिफरेंट एरियाज में मौजूद बिल्डिंग्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। मीन्स उसमें मौजूद जो कंप्यूटर्स हैं वो इंटरकनेक्टेड है, राइट। तो फिर इस तरह के कंप्यूटर नेटवर्क को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। फॉर एग्जांपल, दो स्कूल या कॉलेज कैंपस हैं, उनमें मौजूद कंप्यूटर्स जो है वो अगर इंटरकनेक्टेड है, डिफरेंट एरियाज में है वो स्कूल या कॉलेज के कैंपस और उनमें जो कंप्यूटर्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये कौन सा नेटवर्क कहलाएगा, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा, राइट। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो सेवरल माइल्स का एरिया जो है कवर कर रहा होता है, राइट। और इसमें क्या पॉसिबिलिटी है कि स्मॉल लैंड्स यानी छोटे छोटे जो नेटवर्क्स हैं, लोकल एरिया नेटवर्क्स, मल्टीपल लैंड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होकर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल, अगर दो स्कूल या कॉलेज हैं और उसमें एक कॉलेज में एक फॉर एग्जांपल कंप्यूटर लैब है, वहाँ पर लैन लोकल एरिया नेटवर्क मौजूद है और दूसरे उनके कैंपस में भी इसी तरह लैब में लोकल एरिया नेटवर्क मौजूद है, और इन दो लैंड्स को जब कनेक्ट करेंगे, मीन्स कनेक्टिविटी होगी, तो किस कैटेगरी में आ जाएगी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, राइट। Mails offer very fast communication but they are expensive to establish. Obviously आप जब ये दो डिफरेंट कैंपसेस जो हैं डिफरेंट एरियाज में मौजूद हैं और इनको इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज करनी है, जिसके लिए अब उन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट कर दिया, तो कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, राइट, क्योंकि उनको फिजिकली जो है वो एक कैंपस से दूसरे कैंपस में मूव करके नहीं जाना पड़ेगा, राइट। तो कम्युनिकेशन फास्ट हो जाएगी, लेकिन इस तरह का नेटवर्क जो है वो लैन के मुकाबले में एक्सपेंसिव होता है टू एस्टैब्लिश, ठीक है। ओनली लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी बड़े जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो सेटअप करते हैं उसका और उसको इस्तेमाल करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। A wide area network is used for long distance transmission of data. Wide area network long distance transmission of data के लिए इस्तेमाल होता है और WAN has to cover a larger geographical area and connect cities, provinces or even countries. यानी दो मुख्तलिफ सिटीज में मौजूद कंप्यूटर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हों या दो मुख्तलिफ कंट्रीज में मौजूद कंप्यूटर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हों, तो फिर ये वाइड एरिया नेटवर्क की कैटेगरी कहलाती है, ठीक है।
Using WAN technology, computers may be linked together in different countries using satellites, microwaves और telecommunication links. यानी इनमें जो कनेक्शन होता है वो किसके जरिए होता है? सैटेलाइट्स, माइक्रोवेव्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स के जरिए होता है. और लार्ज बिजनेस, रिसर्च एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सिचुएटेड एट लॉन्गर डिस्टेंसेस यूज वैन. यानी जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे जो है उनका ऑर्गेनाइजेशंस जो है होती हैं, तो इस वहाँ पर वैन या फिर वाइड एरिया नेटवर्क इस्तेमाल होता है. इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल इंटरनेट है. इंटरनेट में आप विच इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें पूरी दुनिया में मौजूद कहीं पे भी किसी मुल्क में मौजूद कंप्यूटर्स दूसरे मुल्क में मौजूद कंप्यूटर्स साथ जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं, राइट. तो और एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है. तो इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क में जो कनेक्शन बिल्ड होता है वो सैटेलाइट और माइक्रोवेव या फिर टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स के जरिए होता है. ओके स्टूडेंट्स, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड टॉपिक जिसमें हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क डिस्कस को कंप्लीट हुआ. हमने डिस्कस किया कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर कर सकते हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है. और कंप्यूटर नेटवर्क की 3 मेन टाइप्स हैं: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क में विद इन अ बिल्डिंग, रूम टू रूम या विद इन अ रूम कंप्यूटर्स जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और जो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है. और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में बिल्डिंग टू बिल्डिंग मीन विद इन अ सिटी जो है वो डिफरेंट बिल्डिंग्स में मौजूद कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड हों तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आते हैं. जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस की तो स्कूल कैंपस या कॉलेजेस की. फिर वाइड एरिया नेटवर्क जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में या सिटी टू सिटी जो कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो तो वो वाइड एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आते हैं. जिसकी एग्जाम्पल है वो इंटरनेट है, राइट. ओके स्टूडेंट्स, अब होमवर्क देख लीजिए. You have to learn and write the following questions. Number 1, find computer network and networking. Number 2, discuss different types of computer network. 3, give one example of LAN, WAN and WAN. Okay students, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ. अपना काम कंप्लीट कीजिएगा और लर्निंग करिएगा और अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.